नमस्कार, मैं हूं राजेश नेमा। आपका स्वागत है इंग्लिश गुलदस्ता में। यहाँ मिलते हैं, यहाँ खिलते हैं अंग्रेजी ज्ञान के रंग बिरंगे फूल। फ्रेजल वर्ब पर मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इसे देखते हुए आज फिर से लाया हूँ कुछ बहुत काम के फ्रेजल वर्ब्स। जैसा कि आप जानते हैं और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं। जब भी वर्ब और एडवर्ब या वर्ब और प्रीपोजिशन या वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, इन तीनों को मिलाकर, यानी कि या तो हम वर्ब और एडवर्ब को एक साथ मिलाएंगे या वर्ब और प्रीपोजिशन को एक साथ मिलाएंगे या वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, इन तीनों को एक साथ मिलाएंगे और इस तरह से जो नई वर्ब बनेगी उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और इस तरह से जो फ्रेजल वर्ब बनती है उसका मीनिंग उसमें यूज़ की गई वर्ब से एकदम अलग और नया अर्थ निकलता है। तो आज के इस वीडियो के लिए मैंने चुना है STAY, स्टे वर्ड को, और इसके वर्ब फॉर्म के साथ आज की सभी फ्रेजल वर्ब हम बनाएंगे। ये फ्रेजल वर्ब हमें बोलचाल में बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि सभी फ्रेजल वर्ब्स का ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यूज़ भी करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में बोलने की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। तो आइए करते हैं शुरुआत। आज की पहली फ्रेजल वर्ब है स्टे अप। स्टे अप का अर्थ होता है जागते रहना या देर से सोना। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य रूप से हम जिस समय पर सो जाते हैं या सोने का जो नॉर्मल समय है उस समय पर ना सोकर थोड़ी देर जागते रहना और उस नॉर्मल समय के बाद सोना, यानी कि गो टू बेड लेटर देन यूजुअल। इसके लिए इंग्लिश फ्रेजल वर्ब है स्टे अप, जिसका अर्थ होता है जागते रहना या नॉर्मल समय के बाद थोड़ी देर से सोना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने बेटे के वापस आने तक जागूंगा। मैं अपने बेटे के वापस आने तक जागूंगा, जागता रहूँगा, या मैं अपने बेटे के वापस आने के बाद सोऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा हूँ जो कि कहीं पर गया हुआ है और वो शायद थोड़ी देर से वापस आएगा, तो मैं उसके आने तक जागता रहूँगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल स्टे अप। आई विल स्टे अप टिल माई सन कम बैक। मैं अपने बेटे के वापस आने तक जागता रहूँगा। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आधी रात तक जागता रहा। आई स्टेड अप टिल मिडनाइट। इसलिए आज थकान लग रही है। सो आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। मैं आधी रात तक जागता रहा, इसलिए आज थकान लग रही है। आई स्टेड अप टिल मिडनाइट, सो आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। अगली फ्रेजल वर्ब है स्टे अवे। स्टे अवे का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से दूर रहना या किसी नुकसानदायक चीज से बचकर रहना। फॉर एग्जाम्पल, मैं भीड़ से दूर रहना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम क्राउड। मैं चाय से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, यानी चाय पीना अवॉइड करता हूँ, उससे बचता हूँ। आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम टी। आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम टी। अगला एग्जाम्पल है, तुम्हें सर्दी हो रही है, मुझसे दूर रहो। यू हैव कोल्ड, स्टे अवे फ्रॉम मी। यू हैव कोल्ड, स्टे अवे फ्रॉम मी। अस्थमा की बीमारी वाले को प्रदूषित जगहों से बचकर रहना चाहिए। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा शुड स्टे अवे। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉल्यूटेड एरियाज। स्टे अवे फ्रॉम पॉल्यूटेड एरियाज। और अगली फ्रेजल वर्ब है स्टे आउट ऑफ। स्टे आउट ऑफ, इसका अर्थ होता है बाहर रहना, किसी चीज़ में शामिल नहीं होना, अलग रहना या किसी चीज़ में नहीं पड़ना। बाहर रहना, किसी चीज़ में शामिल नहीं होना, अलग रहना या किसी चीज़ में नहीं पड़ना। जैसे, तुम मेरे घरेलू झगड़ों में मत पड़ो।
यू जस्ट स्टे आउट ऑफ माई डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स। यू जस्ट स्टे आउट ऑफ माई डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स। मेरे कमरे के बाहर रहो। स्टे आउट ऑफ माई रूम। स्टे आउट ऑफ माई रूम। मैं उनकी बातों में शामिल नहीं हुआ। आई स्टेड आउट ऑफ देयर कन्वर्सेशन। आई स्टेड आउट ऑफ देयर कन्वर्सेशन। तो इस फ्रेजल वर्ब में हमने स्टे आउट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया है, स्टे आउट ऑफ। लेकिन यदि इसमें हम ऑफ शब्द का यूज ना करके केवल कहेंगे स्टे आउट, तो इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा। यही फ्रेजल वर्ब की खासियत होती है। स्टे आउट का यूज रात के समय घर से बाहर रहने के लिए होता है। स्टे आउट का अर्थ होता है पूरी रात या देर रात तक घर से बाहर रहना। पूरी रात या देर रात तक घर से बाहर रहना उसे हम कहते हैं स्टे आउट। फॉर एग्जाम्पल, वह रात में घर से बाहर रहा। या हम हिंदी में ऐसा भी कहते हैं कि वह रात में घर नहीं आया। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही स्टेड आउट। वह रात में घर से बाहर रहा। ही स्टेड आउट। या मैं रात को देर तक बाहर रहूँगा। आई विल स्टे आउट लेट। मैं रात को देर तक बाहर रहूँगा। आई विल स्टे आउट लेट। ध्यान दीजिए, यहाँ हमने अंग्रेजी वाक्यों में नाइट वर्ड का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि स्टे आउट का अर्थ ही पूरी रात या देर रात तक घर से बाहर रहना होता है। तो एक बार फिर इसे मेमोराइज कीजिए कि यदि हम स्टे आउट ऑफ कहेंगे तो उसका मतलब होगा किसी चीज़ में शामिल नहीं होना, बाहर रहना, अलग रहना या किसी चीज़ में नहीं पड़ना। जबकि सिर्फ स्टे आउट यानी कि विदाउट यूजिंग ऑफ हम स्टे आउट कहेंगे, उसका अर्थ होता है रात को देर तक घर से बाहर रहना। अगला फ्रेजल वर्ब है स्टे ओवर। स्टे ओवर का अर्थ होता है एक रात के लिए किसी और के घर रुकना। एक रात के लिए किसी और के घर रुकना। थोड़ा और स्पष्टता से कहेंगे तो इसका अर्थ होगा किसी के घर रुकना और वहीं सो जाना। कभी कभी होता है ना कि हम किसी दोस्त से या रिश्तेदार से मिलने गए तो रात में वहीं रुक गए और वहीं सो गए। तो ऐसी स्थिति के लिए फ्रेजल वर्ब हम यूज़ करते हैं स्टे ओवर। उदाहरण के लिए किसी से कहना हो कि बहुत देर हो गई है, अब यहीं रुक जाओ या यहीं सो जाओ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ वेरी लेट, स्टे ओवर हियर टुनाइट। इट इज़ वेरी लेट, स्टे ओवर हियर टुनाइट। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज रात मैं अपने दोस्त के घर पर रुक रहा हूँ। आई एम स्टेइंग ओवर एट माई फ्रेंड्स हाउस। या आई एम स्टेइंग ओवर एट माई फ्रेंड्स हाउस टुनाइट। यानी कि आज रात मैं अपने दोस्त के घर पर रुक रहा हूँ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टे इन। स्टे इन का अर्थ होता है खुद के स्वयं के घर में रहना। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, हर कोई अपने ही घर में रहता है। जी हाँ, हम सभी अपने ही घर में रहते हैं, लेकिन अपने कामकाज के लिए, नौकरी धंधे के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, घूमने फिरने के लिए या किसी भी वजह से हम घर से बाहर जाते ही हैं। तो बाहर के काम के बाद बीच बीच में जितना समय हम घर में उपस्थित रहते हैं उसे ही कहते हैं स्टे इन। बाहर के काम के बाद बीच बीच में जितना समय हम घर में उपस्थित रहते हैं उसे कहते हैं स्टे इन। मान लीजिए आपका कोई दोस्त या परिचित आपसे मिलना चाहता है और वो आपसे पूछता है कि मैं किस वक्त आऊँ, आप घर पर कब मिलेंगे। तो हो सकता है कि आप उससे कहें आज तो मैं दिन भर घर में ही हूँ, किसी भी वक्त आ जाओ। तो इसे आप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं, यू मे कम एनी टाइम, आई एम स्टेइंग इन द होल डे टुडे। आई एम स्टेइंग इन द होल डे टुडे। आज तो मैं दिन भर घर में ही हूँ, किसी भी वक्त आ जाओ। यानी घर के बाहर नहीं जाऊँगा। यू मे कम एनी टाइम, आई एम स्टेइंग इन द होल डे टुडे। खास बात यह है कि जब आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे तो आपको घर शब्द के लिए अंग्रेजी के होम वर्ड का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि स्टे इन का अर्थ ही होता है घर में रहना। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, मैं अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए इस सप्ताह घर में ही रहा। घर में ही रहा। आई स्टेड इन दिस वीक टू टेक केयर ऑफ माई सिक फादर। आई स्टेड इन दिस वीक टू टेक केयर ऑफ माई सिक फादर। तो ये थे हमारे आज के फ्रेजल वर्ब्स। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए इंग्लिश गुलदस्ता। नमस्कार।